नेक्स्ट टॉपिक है अपना मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप ऑन इट्स एक्सिस। यानी ये अपने पास में कोई करंट कैरिंग लूप है, वायर है, कोई करंट कैरिंग लूप है और ये इस प्लेन से ना बाहर की ओर है। देखो ध्यान से, जो बोर्ड का प्लेन है उस पर नहीं है, इस तरह से जो ये आई वाली साइड में दिखाई है ये बाहर की ओर है। ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे थोड़ा 3D इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखना है कि ये बाहर की ओर है, ये वाली साइड इधर दिख रही है अपने को आई को, और ये साइड अंदर की ओर है बोर्ड की। ठीक है, इस तरह से करंट कैरिंग लूप है और हमको इसके एक्सिस पे क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना है। पॉइंट P इसके एक्सिस पे, यानी पॉइंट P बोर्ड की प्लेन पे है, पॉइंट P बोर्ड की प्लेन पे है, यहां पे यानी अपना इसके सेंटर पे जो एक्सिस है वहां पे अपना पॉइंट P है। ठीक है, पॉइंट P अपना बोर्ड पे है और जो लूप है वो बोर्ड के अंदर की ओर गया हुआ है और बोर्ड से बाहर की ओर आया हुआ है। इस तरह से, इस तरह से हाफ लूप तो बोर्ड के बाहर की ओर है और हाफ लूप जो है वो बोर्ड के अंदर की ओर है पीछे। ठीक है, और इसमें करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, ये जो डायरेक्शन है ये आएगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट जो है फ्लो कर रहा है और अपने को एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। जो अपना लूप है उसका एक्सिस जो है वो बोर्ड पे लाई कर रहा है, एक साइड उसकी बोर्ड से बाहर की ओर आ रही है इधर वाली साइड, और ये साइड बोर्ड के अंदर की ओर जा रही है। ये अपने को ध्यान में रखना है, लूप सर्कुलर ही है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अपने को इसका फाइंड करना है। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या मानेंगे, यहां पे एक एलिमेंट मानेंगे dl। क्या मानेंगे, एक एलिमेंट मानेंगे dl जो यहां पे टेंजेंशियल होगा। ठीक है, इस जगह पे अपने टेंजेंशियल लिया, ऊपर एक एलिमेंट लिया। इस एलिमेंट के कारण यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, सपोज ये डिस्टेंस है कैपिटल आर, ये डिस्टेंस है स्मॉल आर, तो ये डिस्टेंस अपनी होगी, ध्यान से देखिए, ये डिस्टेंस होगी अपनी आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहां से हमको इस एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी dB विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट का स्क्वायर। ये अपने को जो है वैल्यू मिलेगी मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, यहाँ पे ये डिस्टेंस क्या हो रही है, देखो, क्योंकि एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड अपने फाइंड कर रहे हैं और एलिमेंट कहाँ पे है, इस जगह पे ऊपर। और एलिमेंट अगर आप ध्यान से देखें इसको, तो क्या ये एलिमेंट बोर्ड की प्लेन में है, क्या ये डीएल एलिमेंट जो हमने ऊपर माना है क्या ये बोर्ड की प्लेन में है, आंसर है नहीं। इस तरह से देखो, जो मेरा पेन पॉइंट कर रहा है वो किसकी डायरेक्शन को पॉइंट कर रहा है, एलिमेंट की डायरेक्शन को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, एलिमेंट इस तरह से है और इस एलिमेंट में हमारा जो करंट है वो कैसे आ रहा है, बाहर की ओर आ रहा है। देखो ध्यान से, इस लूप में आपको दिख रहा है ये ऐसे जा रहा है करंट, नहीं, एक्चुअल में ये लूप कैसे है, बार बार मैं यही बात समझा रहा हूं, ये लूप ये वाली साइड बाहर की ओर है, यानी यहां से करंट कैसे आ रहा होगा, बोर्ड से बाहर की ओर आ रहा है। ठीक है, तो इसके कारण यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखो ये हमने क्या माना, इस एलिमेंट को स्ट्रेट कंडक्टर की तरह माने, तो इसकी जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, ध्यान से देखो, ये अपना कंडक्टर स्ट्रेट, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, यूं यूं यूं। ये एलिमेंट की बात कर रहा हूं मैं। तो पॉइंट P कहां पे है, यहां पे है, पॉइंट P इस तरह से यहां पे है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, इस तरह से होगी, ऐसे देखो ध्यान से, इस तरह से होगी ये मैग्नेटिक फील्ड। एलिमेंट कहां पे है, ये एलिमेंट है, बोर्ड से बाहर की ओर आ रहा है, हमने ये रखा था हमको इसकी डायरेक्शन में, तो इसकी फील्ड कैसे आएगी, यूं 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 करती हुई यहां पे कैसे आएगी, देखिए ये इस तरह से,
उसके ऊपर टेंजेंट लिखेंगे तो टेंजेंट कुछ इस तरह से आएगी यहाँ पे। ठीक है, एक बार तो इस तरीके से आपने समझा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। एक तरीका और भी है, हमने बायो-सेवर्ट्स लॉ में पढ़ा था कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है dP = म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl क्रॉस r कैप अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ पे r कौन है? ये डिस्टेंस, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड dl वेक्टर और r वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी, dl वेक्टर और r वेक्टर के क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। तो dl वेक्टर कौन सा है अपना? ये यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे बनाऊं तो कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वेक्टर कॉन्सेप्ट यहाँ भी बना सकते हैं। r वेक्टर कहाँ पे है? मैं साइड में बना के दिखाता हूँ, देखो। dl वेक्टर कौन सा है अपना? ये। r वेक्टर कौन सा है? ये, जिसको r कैप भी लिख सकते हैं एक बार, r कैप की डायरेक्शन लेने इसलिए, ठीक है। dl वेक्टर कौन सा है? ये। तो इन दोनों के परपेंडिकुलर क्या हुआ? ये r वेक्टर। इस वेक्टर को भी उठा के कहाँ बना सकते हैं? आगे बना सकते हैं। तो पॉइंट P पे हम गए, हमने dl वेक्टर बनाया, ये बाहर की ओर था बोर्ड के। r वेक्टर बनाया, वो यूं था। तो dp क्या हुआ? dl और r दोनों के परपेंडिकुलर, ये dp, ठीक है। तो इस तरह से dp की वैल्यू जो है वो क्या आएगी? dp की जो डायरेक्शन है वो इस ओर आएगी। और एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि इस वैल्यू में ये sin थीटा कितना होगा? dl कैसे है? बाहर की ओर, बार बार बता रहा हूं, लूप कैसे है? इस तरह से है। तो dl कैसे होगा? बाहर की ओर। dl यदि है बाहर की ओर, तो r कैसे है? ये रहा। दोनों के बीच एंगल कितना है? देखिए ध्यान से, ये है dl, ये r। एंगल क्या होगा इन दोनों के बीच में? दिस इज 90 डिग्री। यहाँ पे सबको समझ आ रहा है? अगर dl ये होता, r ये होता, तो सब कहते हैं 90 डिग्री एंगल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सब यही कहते हैं कि सर 90 डिग्री एंगल है dl और r के बीच में, ये dl है या r। ये ऐसे हो गया, तब भी सब कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है सर, ये dl है या r। लेकिन अगर ये ऐसे भी हो गया तो क्या हो गया? dl और r का प्लेन ये कर दो, ये क्या कर दो? dl और r का प्लेन कर दो, ठीक है। dl और r का प्लेन अगर ये है तो एंगल कितना हुआ? ये 90 डिग्री, ठीक है। तो इसको क्या लेंगे एंगल हम लोग? 90 डिग्री लेंगे यहाँ पे। सो dv की वैल्यू अपनी आ जाएगी यहाँ से, थीटा इक्वल टू कितना है? 90 डिग्री। सो dv विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्मॉल r स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर। बुक में इसको x लिया हुआ है तो इसको x ले लेते हैं, दैट विल बी मच बेटर। सो r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं इसको चेंज कर देता हूं, तो ये r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर म्यू नॉट अपॉन 4 बाय I dl, I dl अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है dB की। इस तरह से अगर आप इस एंगल को लें, यहाँ पे हम क्या करें? इसको एक कंस्ट्रक्शन करें, इस तरह से एक लाइन, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें। ये एंगल अगर अल्फा है, मान लीजिए ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा। और इससे अपने पास में जो ये आएगा कंपोनेंट, ये आएगा dB, इसको हम ले लेते हैं dB cos अल्फा, और ये बना जाएगा dB sin अल्फा। इसी तरह से अपने पास में ये क्या आ गया? एक तो आ गया अपने पास में dB cos अल्फा और एक क्या आ गया? dB sin अल्फा। ये अपना dB था, ठीक है। अगर अपना ये एंगल अल्फा है तो ये भी क्या होगा? अल्फा होगा, ठीक है। क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है, ये जो लाइन है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। ये एंगल कितना हुआ? 90 माइनस अल्फा। और ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है। r और dB आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे इस रूल के अकॉर्डिंग, क्रॉस प्रोडक्ट के रूल के अकॉर्डिंग। तो ये और ये क्या होंगे? आपस में 90 डिग्री पे होंगे। तो ये कितना बचा? अल्फा। ये बचा, ये है 90 माइनस अल्फा, तो ये क्या बचेगा? ओनली अल्फा। ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया? dB cos अल्फा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया? dB sin अल्फा। इसको मैं लिख देता हूं, दिस कंपोनेंट विल बी dB cos अल्फा।
तो ये अपना फर्स्ट एलिमेंट के कारण आया मैग्नेटिक फील्ड। अगर अपने एक एलिमेंट बिल्कुल सिमेट्रिकल एलिमेंट लेंगे, एलिमेंट हमने इस तरफ लिया था बाहर की ओर, यहाँ पे ले एक एलिमेंट सिमेट्रिकल, इसको फिर यहाँ से मिलाएं और इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालें, तो ये एलिमेंट का अपना डायरेक्शन क्या होगा, अंदर की ओर होगा। यहाँ से कैसे बाहर की ओर, तो यहाँ पे लूप कैसे जा रहा है, इस तरह से अंदर की ओर जा रहा है। तो इस एलिमेंट का कैसे डायरेक्शन अंदर की ओर है, तो अंदर की ओर डायरेक्शन होने के कारण इस एलिमेंट की यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आएगी इस तरह से, जैसे हमने उसकी निकाली थी वैसे इसकी भी निकाली जा सकती है। वी विल नॉट कंज्यूम द टाइम ऑन इट। जिस से ये r और dl के परपेंडिकुलर था, उस तरह से ये भी r और dl के परपेंडिकुलर होगा। तो इसको हम लिख देंगे dp1, थोड़ा इजी रहेगा, दोनों को अलग अलग ले लेते हैं। तो ये जो पहली इसकी हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी ये है dp1, इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो अगला एलिमेंट हम लोग मान रहे हैं, सपोज इसकी मैग्नेटिक फील्ड हम ले रहे हैं db2, तो ये हो जाएगा db2, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा db1 sin अल्फा और ये हो जाएगा db2 sin अल्फा, और इस तरफ आ जाएगा ये कंपोनेंट, ये अपने पास में पॉइंट p है, ये अपने पास में अल्फा होगा, ठीक है, ये अल्फा है तो ये भी क्या होगा, अल्फा होगा, तो ये अपना हो जाएगा db2 cos अल्फा। जिस तरह से ये फील्ड इसके परपेंडिकुलर थी, उसी तरह से ये वाली फील्ड भी इसके क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ये अल्फा है तो सिमेट्रिकल होने के कारण ये एंगल भी अल्फा होगा, ये भी अल्फा होगा। db2 के हम कंपोनेंट करेंगे तो cos अल्फा एक दूसरे के अपोजिट आएंगे, sin अल्फा की डायरेक्शन में आएंगे। और क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी सेम है, ये डिस्टेंस भी कितनी आएगी, r² प्लस x², करंट भी सेम फ्लो कर रहा है, इसलिए db1 का मैग्नीट्यूड और db2 का मैग्नीट्यूड सेम होगा, और इसलिए db1 cos अल्फा और db2 cos अल्फा दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि दोनों cos अल्फा वाले कंपोनेंट्स की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, और sin अल्फा वाले कंपोनेंट सभी क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ये तो हमने दो एलिमेंट लिए, एक तो यहाँ पे बाहर की ओर, एक यहाँ पे हमने लिया अंदर की ओर। अगर अपने सब कुछ ऐसे इसको अलग अलग एलिमेंट मिलकर माने तो सब एलिमेंट के कारण जो फील्ड होगी वो आएगी इस डायरेक्शन में, यानी db sin अल्फा की डायरेक्शन में फील्ड आएगी। cos अल्फा वाले सबके कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, cos अल्फा वाले कैंसिल हो जाएंगे और sin अल्फा वाले सब ऐड हो जाएंगे। सो अल्टीमेटली हम लोग क्या कह सकते हैं कि हमारे पास में जो b का रिलेशन आएगा, दैट b विल बी इंटीग्रेशन ऑफ, और वी कैन राइट समेशन ऑफ db sin अल्फा कंपोनेंट्स। ये db sin अल्फा जो कंपोनेंट होंगे उसके सम के बराबर। तो सबसे पहले स्टेप में हमने क्या किया, डायग्राम इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है, dl अपना बाहर की ओर है, हमने इसका मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया, यहाँ पे इसका मैग्नेटिक फील्ड आया db1, उसकी वैल्यू लिख दी हमने। थीटा 90 कैसे था, मैंने आपको समझाया, dl और इस बार के बीच में एंगल जो है आपको खुद एज्यूम करके इसको बनाना होगा। ये जो एंगल आएगा इसकी प्लेन है, ये तिरछी होगी इसकी प्लेन, इसकी dl की और r की प्लेन, एंगल देखिए दोनों के बीच में कितना मिल रहा है, 90। ये कंडीशन है अपने पास में जो ग्राफिकल अपने को दिख रही है। यहाँ से आपको लगेगा कि एंगल सर्जी 90 नहीं है, लेकिन एक्चुअल में एंगल ऐसे देखा जाएगा तो ये एंगल होगा 90 डिग्री, ये एंगल होगा 90। यहाँ पे हमने इसकी db की डायरेक्शन निकाली, db2 की डायरेक्शन भी इस तरह से ही निकाली जा सकती है, और हमने इसकी वैल्यूज को रखा। cos अल्फा वाले जो कंपोनेंट है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, sin अल्फा वाले कंपोनेंट आपस में ऐड हो जाएंगे, तो b विल बी इक्वल टू सिग्मा db sin अल्फा। तो इस डायग्राम में हमने इस वैल्यू में अपने b की वैल्यू रखेंगे, सो इट विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ, अगर हम देखें सो इट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एंड देन I dl अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इनटू sin अल्फा। ये अपने पास में जो है रिलेशन आएगा। और अगर अपने देखें
तो अपने इसको थोड़ा और चेंज करें। इस ट्रायंगल में साइन अल्फा की अगर वैल्यू फाइंड करें, इस ट्रायंगल में हम लोग साइन अल्फा की वैल्यू फाइंड करें, सो इट विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो वी विल गेट b इज इक्वल टू समेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई साइन अल्फा के लिए हम लिख सकते हैं, साइन अल्फा की जगह पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अल्फा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये क्या होगा हाइपोटेनियस, सो r अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 1/2, सो वी विल गेट b is equal to summation of mu naught upon 4 pi I multiplied by r multiplied by dl divided by r square plus x square की पावर 3/2। r square plus x square की एक पावर पहले थी 1/2 और ऐड हो गई, तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी इसकी 3/2 हो जाएगी। ठीक है, और इसके बाद में अगर हमने इसको और सोल्व करें, साइन अल्फा को हमने चेंज कर दिया, तो अपने पास में सिर्फ समेशन किसका रह जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I r अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की होल पावर 3/2 जो है वैसे का वैसे रहेगा, मल्टीप्लाइड बाई समेशन ऑफ dl, और पूरे dl को अगर हम सम कर दें, वी विल गेट b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 pi I r अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 pi कैपिटल R। ये जो dl है किसका पार्ट है, हमारे लूप का पार्ट है, तो हम सभी dl को अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू क्या आएगी 2 pi r circumference of loop, so in that case we will get 2 pi से हमारा ये 4 pi का 2 बचेगा ओनली, तो हमारे पास में फाइनल जो रिलेशन है वो कुछ इस तरह का आएगा। फाइनल रिलेशन अपना जो आएगा वो क्या आएगा, b will be equal to mu naught upon 2 I r square upon r square plus x square power 3/2, that will be our final answer, r square plus x square power 3/2 I r square, pi से 2 pi जो है 4 pi का 2 pi जो है कैंसिल हो गया, बाकी हमने रिलेशन किया, सो दिस विल बी ऑन द एक्सिस, ये कहाँ पे होगी एक्सिस पे होगी, जबकि जो पहले वाला हमने किया था वो कहाँ पे था, वो तो आया था सेंटर। ठीक है, तो इसमें डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें डीएल का आपने को एक्चुअल में कहाँ पे है डीएल उसको समझना बहुत जरूरी है। तो अदरवाइज आप लोग इसको लर्न नहीं कर सकते फिलहाल के लिए, अगर आपको ऑनलाइन वे में थोड़ा इसमें कम समझ में आ रहा है कि किस तरह से, तो इसको अपने क्लास में आप और अच्छे से समझ पाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे मैंने पूरी कोशिश की है 2 पॉइंट में यहाँ पे डीएल और एक ट्रायंगल आर के बीच में निकालने की, और इस मैग्नेटिक फील्ड की, ये मैग्नेटिक फील्ड डीएल क्रॉस आर कैप क्या होती है, आपको पहले बायो-सेवर्ट्स लॉ में उसका वेक्टर फॉर्म देखना होगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो डीएल क्रॉस आर कैप के फॉर्म में होती है। तो डीएल क्रॉस आर क्या होगा, डीएल तो है यहाँ पे बाहर की ओर, और आर जो है वो क्या होगा, ये होगा आर, ये होगा आर वेक्टर, और ये क्या है डीएल वेक्टर है, ये कौन सा वेक्टर है डीएल वेक्टर है, तो डीएल क्रॉस आर कहाँ पे आएगा, इसके और इसके दोनों के परपेंडिकुलर, यानी इस डायरेक्शन में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे हमने इसकी वैल्यूज जो फाइंड की, और उस वैल्यू के बाद हमने cos अल्फा sin अल्फा कंपोनेंट करके इसको सॉल्व कर दिया। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, joining this video.